जब जहाँ जनता दल की सरकार थी तो उस समय आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, लेकिन इसके बाद सरकार चले जाने के बाद फिर भी वो रद्दी की टोकरी में चला गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, सन 2014 से लगातार पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। पिछड़ों के आरक्षण को लूट करके सामान्य वर्ग को देना चाह रही है। उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार झूठ बोला कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, ये बातें कोरा झूठ थी। और आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, वह बिल्कुल तथ्यगत है और विभागवार है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर योगी सरकार द्वारा प्रदेश में की जा रही नियुक्तियां में पिछड़ों, दलितों का आरक्षण लूटकर सामान्य वर्ग को दे दिया गया। 22 विभागों में की गई नियुक्तियों में कुल 93,809 पदों में 11,514 पदों की लूट हुई है। इसका आंकड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तक में अंकित है। जब से भाजपा सरकार आई है, तब से पिछड़ों, दलितों के संवैधानिक आरक्षण को छीना जा रहा है। ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़कर संविधान में व्यवस्था किया था, लेकिन वर्तमान सरकार सावरकर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के आधार पर मनुस्मृति लागू करना चाह रही है, जिसमें दलितों, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मोदी योगी के सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरा शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता के कष्ट को सुनने वाला कोई नहीं है। छोटे रोजी रोजगार खत्म करते जा रहे हैं। समूह ग व घ की नौकरियां को प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर करके गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को नौकरी से वंचित करना चाहती है और उनके श्रम का शोषण कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, योगी सरकार द्वारा हो रही आरक्षण की छिनती व लूट के बारे में बताएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सन 2027 के आम चुनाव में संविधान, लोकतंत्र में पिछड़ा, दलित व मुसलमान विरोधी सरकार को हटाकर अखिलेश यादव की सरकार बनाकर उनके अधिकारों को देने का काम होगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, डॉक्टर एम सिंह पटेल, जयराम सिंह पटेल, अजीत कुमार राव, लल्लन चौहान, बबीता चौहान, देवनाथ साहू, कुणाल मौर्य, जीएस प्रियदर्शी, संतोष कुमार गौतम, विवेक सिंह, विनीत राय, दिनेश विश्वकर्मा, इंजीनियर अभिषेक यादव, पप्पू यादव, सदस्य जिला पंचायत, हंसराज, प्रदीप यादव आदि मौजूद थे। हम लोग आज प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े दलितों, मुसलमानों का अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को और 342 में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। दुर्भाग्य था कि तत्कालीन सरकार ने SC/ST का रिजर्वेशन तो लागू कर दिया, लेकिन 340 जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको लागू नहीं किया। उसके लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और उसके बाद जाकर के 1990 में जब जनता दल की सरकार थी तो उस समय आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, लेकिन इसके बाद सरकार चले जाने के बाद फिर भी वो रद्दी की टोकरी में चला गया।
पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार। उस केस में ये निर्णय हुआ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन बनाया गया था, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े दलितों और माइनॉरिटी के लोगों को जो पिछड़े में आते हैं उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन इधर बहुत सी जगहों पर लोगों को आरक्षण मिला, जिसकी वजह से आज लोग विभिन्न पदों पर है। आईएएस हुए, आईपीएस हुए, एमपी बने, एमएलए बने, जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख बने, प्रधान बने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, सन 2014 से लगातार पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, पिछड़ों के आरक्षण को लूट करके सामान्य वर्ग को देना चाह रही है। उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है। हम लोग कोई झूठ बोलने वाले पार्टी के लोग नहीं हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार झूठ बोला कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। उन्होंने कहा सभी पुलिस के पदों पर एक जात विशेष की नियुक्ति हो गई। उन्होंने कहा सभी पदों पर जो महत्वपूर्ण पद हैं सभी एक जात विशेष के लोग रख लिए गए। ये बातें कोरा झूठ थी। और आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, वह बिल्कुल तथ्यगत है और विभागवार है। कुल नियुक्तियां निकली इनकी 2017 से कुल नियुक्तियां इनकी 22 विभागों में निकली। उनमें कुल 93,809 नियुक्तियां इन्होंने विज्ञापित किया और उतने आवेदन मांगे। उन नियुक्तियों में जो कोटा पिछड़े वर्ग का था 27%, SC ST का था 23%, उस कोटे को दरकिनार करके उन लोगों ने 11,514 पद जो पिछड़ी और दलित जातियों का था उसको लूट करके दूसरे वर्ग को देने का काम किया। ये पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जात के साथ घोर अन्याय है। और संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, जो आरक्षण का प्रावधान किया था, वो संविधान के नियमों की अनदेखी की गई, उसका उल्लंघन किया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। हम उन नियुक्तियों को बारी बारी से हमारे साथी पढ़ेंगे। 3-4 हमारे पास पड़ी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021, जिसमें 253 पद थे। ओबीसी को चाहिए 127 पद, उसमें ओबीसी SC ST को 0 मिला और 127 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग नियुक्त हो गए। आपका ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 1468 पद थे, आरक्षित पद थे 734 और 502 पद रखे गए। 232 पदों की उसमें लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपके नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती 2023, इसमें 157 पद थे, 79 आरक्षित थे, लेकिन उसमें 32 केवल 79 में 32 रखे गए। 47 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपके UPSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd भर्ती 2023 में कुल पद थे 3,831, आरक्षित पद थे 1,916। आरक्षित पद को जो मिला 1,000
616 300 पद जो आरक्षित वर्ग के थे उसको लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपका प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती 2023 जिसमें कुल 477 पद थे। पीडीए और SC ST को मिलना चाहिए था 239 और पीडीए OBC SC का पद 205 दिया गया और 34 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। अब लखीमपुर, ये लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती 2024 कुल पद 27, आरक्षित पद 14 और पीडीए OBC ST की नियुक्तियां हुई 6। 15 पद जो थे वो मुख्यमंत्री जी के सजातीय बंधुओं को विशेष मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा पर रख लिया गया। वह आरक्षण का पद था, पिछड़े दलितों का पद था। अच्छा, एक मिनट, आज अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ, ये यूपी SSC आशलिपिक भर्ती कुल 661 पद थे, आरक्षित होने चाहिए 331, आरक्षित पद 294 दिया गया। 37 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। यूपी SSC कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2024 कुल पद थे 3446 और जो पीडीए को चाहिए था 1723। पीडीए के 434 पदों की लूट करके सामान्य लोगों को बांट दिया गया। ये जो था अभी ये आंकड़ा था, अभी अन्य विभागों के आंकड़े आप पढ़िए विश्वकर्मा जी, आप देखिए, आप सुनते जाइए। पहले माइक लीजिए। नहीं लेगी माइक ले लीजिए। 2025 में, ठीक है, 2025 में लेखपाल भर्ती में पद को आरक्षित होना चाहिए था 3997, लेकिन हुआ 3037। 960 पदों की लूट हुई है। ये सरकार अगर संविधान मानती, संविधान पे चलती, तो किसी का अधिकार छीना नहीं। उतना बस चलिए। अब आगे आप डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर रामदुलार राजभर है, पूर्व मंत्री। 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती की वैकेंसी निकाली जाती है। कुल पद 2759, जिसमें पीडीए के OBC प्लस SC प्लस ST के लिए आरक्षित होना चाहिए पद 1380, जिसमें पीडीए को OBC SC ST के लिए आरक्षित पद 792 मिला। इसमें पीडीए OBC SC ST पदों की जो लूट हुई है 588 पदों की लूट हुई है। सरकार ने बेईमानी करके अपने बीजेपी के लोगों को इसमें भरने का काम किया है, जो OBC और पीडीए के साथ बहुत बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देने का काम। चलिए आगे जयराम पटेल। अधिकारी भर्ती 2006 कुल पद 238, चाहिए था 100। सुनिए, शोर मत करिए। लेकिन दिया 126 पद और 13 पदों की करके जो है आपसे ये लाउड बोलना ही रहेगा। ये दूसरा लाउड निकाली भाई। चलिए ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ बोल, चलिए बोलिए। हाँ नया, चलिए। हमारे कोषागार लेखा काम करके 2026 में जो हुई है, कुल पद था
548 में पद में पीडीए ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित होने चाहिए 274 और पीडीए ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित पद हुए 216। पीडीए ओबीसी SC ST पदों की लूट हुई 58। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए साहू जी, देवनाथ साहू। यशस्वी विधिक सह संसद भर्ती 2026 कुल पद 229 पीडीए ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित होने चाहिए 115 और ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित पद 106 जिसमें 9 पद की लूट हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े दलितों के साथ यह व्यवहार कर रही है। चलिए आप चलिए। यूपीएससी नीलाम करता भर्ती 2026 कुल पद 323 पीडीए ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित होने चाहिए 161 पीडीए ओबीसी प्लस SC ST के लिए आरक्षित पद 142 है। पीडीए ओबीसी SC ST पदों की लूट 19 हुई, जो कि बीजेपी ने ये सभी पिछड़े वर्ग को ओबीसी को नुकसान किए हैं, वो सभी अपने बीजेपी वालों को दिए हैं। अच्छा तो ये सब चला लूट किस कड़ी में बाधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती 2021 में भी लूट हुई, जिसमें कुल पद 15 थे। पीडीए ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित पद 7, पीडीए ओबीसी SC ST नियुक्ति हुई 2, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों की नियुक्ति हुई 11, कुल पदों की लूट हुई 5। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती 2025 कुल पद है 168। ओबीसी SC ST के लिए होने चाहिए 84, लेकिन दिए गए 30 और लूट की गई 54। सरासर गलत। चलिए आप राजा बोलिए। आप बोला है ना, बोलिए। ऐसे लाइव डोर देता हूँ। अच्छा 2025 शिक्षा अधिकारी होम्योपैथिक में कुल पद आए थे 7 पीडीए SC ओबीसी और SC के लिए टोटल पद थे 3 और पीडीए के लिए आरक्षित पद की भर्ती निकली 1, जिसमें पीडीए समाज के ओबीसी SC और ST के पदों की लूट हो गई 2। ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज के तमाम भर्ती में सारे पदों पर लूट कर रही है। रमेश शर्मा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में जो है कुल पद थे 221 में ओबीसी SC ST के लिए आरक्षित होने थे 111, जिसमें उनको SC ST के लिए आरक्षित पद 56 और 55 जो है उसमें लूट 55 पद। पशु चिकित्सक भर्ती 2025 कुल पद थे 404 ओबीसी SC ST के लिए आरक्षण का पद है 202, लेकिन भर्ती हुई ओबीसी SC ST पर केवल 121 और सरकार ने अपने लोगों को 81 पदों की लूट के साथ उनको लाभान्वित किया और SC ST और ओबीसी का 81 पद लूट लिया। और तो बाकी नाम है गलो। हाँ सना परवीन लीजिए। 2019 में जब डबल इंजन की सरकार थी तो वन और वन्य जीव रक्षक की भर्ती हुई, जिसमें कुल पद 655 थे और पीडीए समाज ओबीसी प्लस SC ST के लिए आरक्षित पद थे 328, जिसमें पीडीए समाज को ओबीसी प्लस SC ST के लिए मात्र 2040 पद मिले और बाकी उनके 38 पदों पर लूट हुई। इससे साबित होता है
कि भाजपा सरकार पिछड़ों के हक और हुकूक पर किस तरीके से डाका और डकैती डालती है। चलिए डॉक्टर साहब दो शब्द बोल दीजिए। आप सदन दो शब्द बोलते जाइए उधर से। खाली ऑडिट अंक 1 है, इसके बाद अभी बहुत अंक आने हैं और अन्य बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है और देश को और प्रदेश को बर्बाद कर रही है। इन परिस्थितियों में आपका सहयोग हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि देश प्रदेश में जो नौजवानों के अधिकार लूटे जा रहे हैं, आम आदमियों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें, उसको जनता में ले जाने का काम करें। यही हमारी आप सब लोगों से अपील है।